बच्चा पार्टी, आज चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल 8.4, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूमेरिकल्स, वन ऑफ माय फेवरेट सम्स फ्रॉम ग्रेविटेशन सेक्शन। इसका स्टोरी बड़ा मस्त है, बहुत नया इंफॉर्मेशन है। चीज़ों को ग्रेविटेशन से बाहर फेंकने में जो आपकी समझ है उसमें थोड़ा और आज समझ बढ़ेगा, मतलब कुछ नयापन मिलेगा आपको इसके अंदर। ये सुना नहीं होगा पहले आपने इस टाइप का स्टोरी। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपना स्टोरी चालू करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर बट मास m एंड 4m। 2 सॉलिड स्फीयर है, ये और ये, दोनों का रेडियस इक्वल है r, बट मास अलग है, इसका m है और ये 4m, ये थोड़ा वजनदार है मतलब। ठीक है, हो गया सीन क्रिएट। चलो ये देखो 2 स्फीयर, ये m मास और r रेडियस, ये 4m मास और r रेडियस, हो गया 2 स्फीयर। अब आगे बढ़ो, क्या बोलता है? हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r। इन दोनों स्फीयर का सेंटर टू सेंटर ये जो सेपरेशन है वो कितना है? 6 टाइम्स ऑफ r। तो ये रहा सेपरेशन, देख लो यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस? 6r। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एज शॉन इन फिगर, अरे फिगर दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। द 2 स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स्ड। अब प्रोजेक्ट, दोनों स्फीयर को फिक्स्ड पकड़ के रखा है, मतलब हेल्ड फिक्स्ड मतलब अभी वो हिल नहीं रहे कुछ, दोनों अपनी जगह पर है, टाइट एकदम। ओके, आगे बढ़ो। A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere। अब एक छोटा मास है m, एक स्मॉल मास है m, उसको प्रोजेक्टेड किया कहां से? ये कैपिटल M जिसका मास है उसके सरफेस पर से, यहां से देखो ये दिख रहा है आपको, यहां से इसको प्रोजेक्टेड किया, फेंका किधर? इसकी तरफ, यहां से इसको यूं फेंका इसकी तरफ, दिख रहा है ना सीन पूरा? ओके, तब आगे बढ़ो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। इसको क्या स्पीड से फेंकू कि ये वहां तक पहुंचे? तुमने फेंक तो दिया, अब रास्ते में जाके मर गया तो? समझा कि नहीं? आपने फेंक तो दिया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं, रास्ते में रुक के गिर गया तो दे वांट टू नो एग्जैक्टली मिनिमम स्पीड, कि क्या स्पीड से आप फेंके तो ये प्रोजेक्टाइल यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब पूरा सीन क्रिएट करते हैं अपन भाई। अब टेक्नीशियन एक पूरा व्हाइट स्क्रीन दो, जगह कम पड़ेगा पढ़ाने को। वीडियो पॉज हो गया? करो, फालतू में वीडियो का टाइम बढ़ता है ना बच्चों को। ओके, अब व्हाइट स्क्रीन पे आ गया पूरा मामला। चलो समझते इसको, अपना खुद का ड्राइंग फिर से अपन अपने हिसाब से। पूरा क्वेश्चन तो समझ में आया ना कि 2 गोला है, यहां से किसी को फेंकना है, वो यहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया साइंस है इसमें, गजब साइंस है। देखो ये रहा एक गोला, इसका मास क्या है? m, और इसका रेडियस क्या है? r। ठीक है, इसके सरफेस पे वो स्मॉल मास है इधर, अभी इधर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब यहां से सेंटर टू सेंटर सेपरेशन क्या लेते हैं अपन? 6r, और इसका मास क्या है? 4m, इसका रेडियस क्या है? r, और ये सेंटर टू सेंटर, देखना चाहे आए तो बुलाना अंदर है उसको, सेंटर टू सेंटर 6r डिस्टेंस है। बच्चा पार्टी, ड्राइंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चल, इस ड्राइंग में कितना गोला है? 4? पक्का? 3 है रे। ए, गोला तो 2 है, तीसरा तो वो मास है जिसको यहां से यूं फेंकना है अपने को। ठीक है, अब आप इसको समझो ध्यान से, देखो फेंकने की प्रोसीजर क्या होती है। आप ये दोनों मास है, ठीक है, तो मास टू मास ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जैसे अपना वाला ये स्मॉल मास यहां था, आपने फेंका तो सपोज यहां पे आके रुका, अपने को एक्चुअली इतना तेज फेंकना ही नहीं होता है कि वहां तक पहुंचे। अपने को चीजों को है ना न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचानी होती है। न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, फिर बाकी काम ये करेगा। इसका भी तो ग्रेविटेशन पुल होगा ना, अट्रैक्शन, वो खींच लेगा। एक बार उसकी रेंज में पहुंचाना है बस।
आप यहाँ से फेंको और उसकी रेंज में आ गया ना, रेंज में आने के बाद ये क्या करेगा, चल बेटा आगे का काम मैं करता हूँ। तो सारा मेहनत आपको नहीं करना है, इसका ग्रेविटेशन ताकत भी काम कर रहा होगा। तो जैसे ही वो फेंका हुआ पार्टिकल इसकी रेंज में आएगा वो इसको सड़क खींच लेगा। तो आपको क्या करना है, उसको पूरा अपने घर तक नहीं छोड़ना है, उसको ऐसे पॉइंट पे ड्रॉप कर दो कि फिर उसके पापा आके लेके जाएंगे उसको। अरे समझ बात को, मतलब रिलेवेंट ही है ना घटना, तो है कि नहीं। तो अपने को ऐसी जगह पहुंचाना है जहां पे इसका रेंज स्टार्ट हो जाए इसको खींचने के लिए, और ऐसी जगह होती है दोनों के बीच का न्यूट्रल पॉइंट। बिल्कुल नया है आपके लिए। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टिकल का टोटल ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होता है। पार्टिकल पे लगने वाला सारा ग्रेविटेशन फोर्स उस जगह पे जीरो हो जाता है। बिल्कुल नया इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब जैसे आपका पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ठीक है, इस पे मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन लगा रहा है ग्रेविटेशन फोर्स? ये m यहां से यहां आ गया ना। अब इस पे ग्रेविटेशन कौन एक तो ये देख, इसका सारा मास इधर होगा, इसका सारा मास इधर सेंटर पे होगा। एक तो देख ये इस पे ग्रेविटेशन लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? कितना लगेगा? Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर ये इस पे ग्रेविटेशन लगाएगा, कितना लगेगा? Gm1 m2 डिस्टेंस का स्क्वायर। और दोनों इक्वल होगा तभी जीरो होगा। क्यों इक्वल होगा तो जीरो होगा? अरे इसका ग्रेविटेशन पुल इधर होगा ना, ये इधर खींचना चाहेगा, ग्रेविटी तो अपनी तरफ ही खींचती है, और इसका ग्रेविटेशन पुल इसको इधर खींचना चाहेगा। तो दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट है। तो जब एग्जैक्टली इक्वल होंगे तब जीरो हो जाएंगे। समझ रहे हो? अपोजिट है, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल बिकम्स जीरो। ये फिनोमिनन मैंने अभी सम स्टार्ट ही नहीं किया है, वैसे मैं आपको इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे फिजिक्स। समझ में आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट क्या है? तो समझ, आपको ऑब्जेक्ट को इतना ही फेंकना है कि वो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जावे, बाकी का काम तो ऊपर वाला महान है, खुद करेगा। घर तक छोड़ने नहीं जाना है किसी को, उसी पॉइंट तक ड्रॉप करो, फिर वहां से आगे आके उसके फैमिली वाले लेके जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ चल घर तक छोड़ देता हूँ, आजा, मोहल्ले वाले धोएंगे, ठीक है। तो यहां तक पहुंचा दिया इसको, इस पॉइंट पे इस पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब दोनों साइड से इक्वल पुल होना चाहिए, तो ये जीरो होगा ना इफेक्ट। अच्छा, अब ये डिस्टेंस का चक्कर है यार, ये डिस्टेंस नहीं पता है, नहीं पता है तो कुछ भी ले लेता हूं, जैसे इस डिस्टेंस को ले लेता हूं x, तो बाकी का क्या होगा? हाँ वेरी गुड, 6r माइनस x। अरे भैया जब पूरा 6r है तो x माइनस, तो ये क्या हो गया? 6r माइनस x। तो लिख लो यहाँ पे x और ये हो गया 6r माइनस x। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ। G m कैंसिल, ये इधर ये इधर, 6r माइनस x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। नाउ रूट बोथ द साइड, it will become 2x, this will become 6r minus x, x goes with 2x, it becomes 3x, and finally your x is 2r। अरे 3 2 जा 6, बचपन में पढ़े हो, 3 2 जा 6 ही होता है ना, तो आ गया 2r। मतलब ये वाले गोले से, ये वाले गोले के सेंटर से एग्जैक्टली 2r लोकेशन पे न्यूट्रल पॉइंट है सर। पता चल गया अपने को, पता चल गया ना, x 2r आया, मतलब इस वाले गोले के सेंटर से एग्जैक्टली 2r पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट है। इस केस में हर बार अलग अलग जगह पे होता है भाई, ये गोला अलग है, ये गोला अलग। मान ले ये 10 m का होता तो कुछ और जगह पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता। तो ऐसा रट्टा नहीं मारना कि अब सारे सम्स में 2r पे लूंगा, नहीं भाई, समझा? तो इस जगह पे अपने को उसको पहुंचाना है। मतलब अब इस सम में ये हो गया अपना इनिशियल पोजीशन, और यहां पे इस लोकेशन पे हो गया अपना फाइनल। इससे आगे का अपने को देखना ही नहीं है। बोलो पक्का? चाय आ गया है तो एक बार घूंट मार लेता हूं। हो गया अभी चाय पानी, तो अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। मतलब अब आप समझ लो ये न्यूट्रल पॉइंट का स्टोरी अपने सम में क्यों जरूरी था। हमको ये पता करना था कि अपना इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है और अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ तक पहुंचाना है, दैट इज आवर फाइनल पोजीशन। तो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन,
कि इनिशियल कितना एनर्जी था, वहां पहुंचने पे कितना हुआ, वही तो देखना है अपने को, है कि नहीं। तो चलो एनर्जी की कैलकुलेशन, बहुत मस्त कैलकुलेशन है। एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल, और लॉ कौन सा कहलाता है ये, एनर्जी कन्वर्जेशन नहीं रे, कंजर्वेशन। सारे इंग्लिश मीडियम हो ना तुम लोग, पक्का ना, इंग्लिश मीडियम के नाम पे धब्बा नहीं हो ना, आते हैं बहुत से बच्चे। चलो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। अब शांति से, इनिशियली क्या क्या एनर्जी है, इनिशियल लोकेशन है मतलब यहीं पे रहो और कुछ देखो ही मत, यहां पे नजर लगाओ। इनिशियली पहले तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, उसको फेंकना है, फेंकना है ना, उसको प्रोजेक्टाइल करना है ना, तो तुम एनर्जी दोगे ना ताकत की, भाई ये निकल, तो ये तुमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया इनिशियली, उसको दिया कि नहीं। तो इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ½mvi², ये है। फिर देखो अब ये बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो मास का कपल बनता है और डिस्टेंस r होता है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है। तेरी नई इच्छा होगी तो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा, तुझे दिखना चाहिए, दिख गया तो तू लिख गया, नहीं दिखा तो रह गया, समझ। तो यहाँ भी ऐसे मास के कपल बन रहे हैं जो आपकी नजरों के सामने है। देखो किस किस का कपल बन रहा है, एक तो ये m मास है इधर, और ये सरफेस पे कौन था, स्मॉल m था ना इनिशियली, इन दोनों के बीच बन रहा है ना कनेक्शन। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -Gmm/r, बना कि नहीं। अच्छा इसके साथ कोई और मास है, ये मास भी तो है, इनके बीच तो कपल बन रहा है। अब आप बोलोगे सर हम तो इनिशियल देख रहे हैं, हाँ भाई तू इनिशियली देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनिशियली तेरा ये स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ मास का कपल तो बना रहा है ना, कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। जब आप एनर्जी कंजर्वेशन ले रहे हो तो पूरे सिस्टम का एनर्जी लेना होता है। तो जैसे इस मास के साथ इसका कपल बना, वैसे इसके भी साथ बन रहा है। देखो तो वन मोर पोटेंशियल एनर्जी -G4m, और डिस्टेंस कितना है उनके बीच, 5r। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5r होगा ना, क्योंकि ये टोटल 6r है और ये r है। अरे यार हाँ, ये हो गया इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल पे, फाइनल एनर्जी मतलब आपका ये मास अब यहाँ पर नहीं है, अब वो कहाँ पहुँच चुका है, इधर, इधर पहुँच चुका है, वो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुँच चुका है, उस पर सारा फोर्स 0 है, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली रुकेगा, रुकेगा, फिर वो खींचना स्टार्ट करता है। तो फॉर इंस्टेंट वहाँ पे रुकता है मतलब काइनेटिक एनर्जी उस वक्त एग्जैक्टली उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो क्या ले ले, 0। लेकिन अब यहाँ पे देख मास का कपल फिर बना रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, फिर इसका इसके साथ भी बन रहा है कि नहीं, डिस्टेंस चेंज हो गया इस बार, लेकिन कपल तो बना रहा है ना। हाँ तो -Gmm क्या डिस्टेंस आ रही है, x, और x कितना लाए थे अपन ढूंढ के, 2r, वेरी गुड। फिर इसका इसके साथ फिर कपल बन रहे हैं, -G4m/4r, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। यही सबसे टफ पोर्शन था इस सम का। अब तो कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करके इस v को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर ले आओ। अब यहाँ से पूरा गणित है, कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। इस सम में सबसे टफ था वो ये एनर्जी कंजर्वेशन। समझाया कि फिर से लूँ एक बार, देख लो फटाफट एक बार। चलो इनिशियल एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमने उसको फेंका है, काइनेटिक एनर्जी आ गया, आया कि नहीं। और जब आपने फेंका है उस वक्त वो एग्जैक्टली सरफेस पे था, तो इसके साथ मास का कपल बन रहा था, तो इन दोनों का एनर्जी लिया। उस वक्त इसके साथ भी मास कपल तो बन ही रहा था, उनका भी एनर्जी लिया। ये सब इनिशियल हो गया 1 2 3। फिर जब अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा है तो इंस्टेंटेनियसली रुक गया है उसी वक्त के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0, तो 0 लिया। फिर यहाँ पे पहुँचते ही उसके इस मास के साथ कपल का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, इस मास के साथ भी कपल तो बनता ही है। समझा कि नहीं समझा? ओके, अब बस सॉल्व कर रहा हूँ, अब स्पीड में जाएगा काम काज, अब इसमें टाइम नहीं स्पेंड कर सकते ज़्यादा। चलो देखो, पहले तो इन सब में से एम का चक्कर निकाल दूँ, एम 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 एम,
कैसे निकलता है चक्कर, समझ में आता है ना। यहाँ से m कॉमन, वहाँ से m कॉमन कैंसिल हो जाता है, फिर कैपिटल M नहीं है ना सब में, नहीं इसमें नहीं है, रहने दो। चलो vi स्क्वायर अपॉन 2, अरे करते रुक रे, इन दोनों को क्लब करो तो जरा, कैसे करेंगे, अरे उसको टच करो, हाँ इसको सॉल्व करना है, मैं मेरे हिसाब से फटाफट कर दूं। देख मेरे को क्या सूझता है पता है, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 दे दो, तो हो गया ना इन दोनों का नीचे वाला पोर्शन इक्वल 5r है ना, और ये हो गया 5 और 4 9gm। क्या बोलता है बच्चा, इजी है ना। अब इधर आओ, इधर देखो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया कि नहीं, तो रिमेनिंग क्या है -gm अपॉन 2r, और माइनस माइनस अंदर हो गया प्लस gm अपॉन r, हुआ कि नहीं। अब इनको भी वापस वही मुझे ट्रिक लगता है, 2 इधर मल्टीप्लाई करो 2 इधर करो, तो ये क्या हो जाएगा -2r कॉमन, ऊपर हो गया gm प्लस 2gm, इट विल बिकम 3gm एंड दिस इज योर vi स्क्वायर बाई 2 माइनस 9gm अपॉन 5r। व्हाट डू यू से, लगा ना इजी, सारा बड़ा दिखने वाला कैलकुलेशन यही निपटा दिया 2 स्टेप में, वरना ये तो बहुत लंबा जाता है। अब इस -9gmr को उठा के उधर डाल दो, तो हो जाएगा प्लस 9gm अपॉन 5r माइनस 3gm अपॉन 2r। ठीक है, अब थोड़ा सा गणित और लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। चलो है रे जगह इतनी तो बहुत है, यू नो आई एम मारवाड़ी, मैं इतनी सी इस गोले के अंदर पूरा सम सॉल्व कर दूं, बोलो अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस गोले के अंदर पूरा कैलकुलेशन लिख दूं, पेन छोटा होना चाहिए और कागज होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। vi स्क्वायर बाई 2, इसको वही ट्रिक करो रे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर करो, खेल खत्म। चलो करते हैं, 2 9 जा 18gm, 5 3 जा 15gm, नीचे 5 2 जा 10r, तो ये हो गया 3gm अपॉन 10r, vi स्क्वायर बाय 2, 2 5 जा, तो फाइनली vi इज इक्वल टू अंडर रूट 3gm अपॉन 5r। तो अड्डा आंसर आंसर, सड्डा आंसर भी आंसर ही है, देख लो आ गया। टाइम टेकिंग सम था, लेकिन पूरा समझे बिना तो कैसे करते हम इसको। नाउ आई एम सेटिस्फाइड विथ माई प्रेजेंटेशन, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क राइट नाउ। अरे पूरा क्लास सुन हो गया, जोर से बोले। डायरेक्ट एस्केप स्पीड से भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट एस्केप स्पीड से करना चाहेगा तू। करके देख, आता है तेरा आंसर। एस्केप स्पीड से करेगा उस वक्त इसका पोटेंशियल, तूने जो टेक्स्ट बुक में एस्केप स्पीड पढ़ा है ना, उसमें अर्थ और तेरा ऑब्जेक्ट है, सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां पर ये है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी फिर वो उसमें मिस हो जाएगा, तू एस्केप से करना चाहेगा, समझ रहा है। तूने जो एस्केप से पढ़ा है, समझ, तूने जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें अर्थ और ऑब्जेक्ट है, 2 ही तो चीजें, उसमें ऑब्जेक्ट 3 है। तो पहले तो इसका एस्केप वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा इस बार, वो वाला नहीं चलेगा। फिर फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला बनाएगा तो यही आएगा, नहीं फॉर्मूला ही तो बनाया अपन ने, एस्केप का ही तो फॉर्मूला है कि मिनिमम इतना स्पीड दो तो ये निकल जाएगा, यही तो आ रहा है, समझ। कान को इधर से पकड़, इधर से पकड़, ठीक है, लेकिन अच्छा पूछा तू। चलो टाटा।